तो अब भारत के डिफेंस हथियारों की चर्चा इंटरनेशनली होना शुरू हो गई है। और अगर आपने पिछले कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में दिन पर दिन बढ़ रहा है और नए नए देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को इन्हीं भारतीय हथियारों की जरूरत पिछले महीने ही पड़ गई थी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी आसानी से भारत ने अन्य देशों को डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, इतनी आसानी से इजराइल तक डिफेंस हथियारों को भेजना संभव नहीं था। लेकिन भारत ने जैसे तैसे करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और भारत ने पिछले महीने 8 अप्रैल को इजराइल के लिए हथियारों से भरे जहाज को दूसरे समुद्री रास्ते से रवाना कर दिया। और हथियारों से भरे इस जहाज को 25 मई के आसपास इजराइल पहुंचना था, लेकिन यूरोप के एक देश स्पेन ने अपनी औकात दिखाते हुए रास्ते में एक ऐसा बाधा डाल दिया है जिससे यह अभी तक इजराइल नहीं पहुंच पाया है। और हाल ही में कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है जिसे आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिल चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल देखा जाए तो इस समय भारत और रूस की दोस्ती के बाद इजराइल और भारत के दोस्ती की चर्चा दुनिया भर के देशों में चल रही है। और आपने तो भारत और रूस के बीच $4 बिलियन की डिफेंस हथियारों को खरीदने की डील फाइनल होते हुए सुना ही होगा। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले महीने 8 अप्रैल के दिन भारत की तरफ से इजराइल के लिए विस्फोटक सामग्री से भरे जहाज को रवाना कर दिया गया था। यानी कि देखा जाए तो भारतीय डिफेंस हथियारों और इन हथियारों को बनाने में उपयोग होने वाले विस्फोटक की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत ने इजराइल की मदद करने के लिए विस्फोटक से भरे जहाज को रवाना तो कर दिया, लेकिन भारत के लिए यह कदम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन भारत ने जैसे तैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इजराइल की तरफ जा रहा विस्फोटक से भरे जहाज को 25 मई के आसपास इजराइल में पहुंचना था। लेकिन आखिरकार हुआ वही जिसका डर भारत और इजराइल दोनों देश को पहले से ही था, क्योंकि आज से एक दिन पहले यह खबर सामने निकल कर आती है कि एक यूरोपीय देश स्पेन ने इस जहाज को अपने बंदरगाह से आगे जाने पर रोक लगा दिया। इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। यहां पर मौजूद है हमारा भारत देश और समुद्री रास्ते से उत्तर पश्चिम दिशा में जाने पर सऊदी अरेबिया के बगल में मौजूद है इजराइल। ये वही इजराइल देश है जिसको भारत ने समुद्री रास्ते से विस्फोटक सामग्री भेजा है। और इस मैप को थोड़ा जूम आउट करें तो आप देख पाएंगे कि भारत से इजराइल जाने का जो सबसे आसान रास्ता है वह है इंडियन ओशियन और लाल सागर के समुद्री रास्ते से होते हुए इजराइल तक पहुंच जाना। लेकिन इस रास्ते में दिक्कत वाली बात यह है कि यह यमन के रास्ते होकर जाता है और इस समय इजराइल जाने वाले सभी जहाजों पर हूथी विद्रोही अटैक कर रहे हैं। सामानों से लोडिंग कोई भी जहाज इस रास्ते इजराइल नहीं जा सकता। क्योंकि भारत को यह बात पहले से ही मालूम थी, इसलिए भारत ने इस छोटे से रास्ते के बजाय इंडियन ओशियन और साउथ अफ्रीका के बगल से साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होते हुए इजराइल तक विस्फोटक सामग्री को जहाज पर लोड करके भारत के द्वारा भेजा गया था। रिपोर्ट की माने तो इस जहाज में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 27 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, जो कि इजराइल में हथियारों को बनाने में इस्तेमाल की जानी थी। आपको बता दें कि भारत से इजराइल पहुंचने का यह रास्ता लगभग 47 या 48 दिन का था, तो ऐसे में संभव नहीं था कि बिना शिप की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के डायरेक्टली इजराइल तक पहुंचा जा सके। इसीलिए भारतीय चालकों ने जो रास्ते में स्पेन का बंदरगाह पड़ता है वहां पर शिप को डॉक करना चाहा, ताकि वहां पर शिप की रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन जब स्पेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जांच की जाती है तो यह बात मालूम होती है कि इस जहाज में
विस्फोटक सामग्री मौजूद है और स्पेन के विदेश मंत्रालय तो यह बताते हैं कि इसमें विस्फोटक सामग्री के साथ साथ डिफेंस हथियार मौजूद है जो कि इजराइल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो यह जहाज भारत के चेन्नई से इजराइल जा रहा था, इसीलिए स्पेन ने इस जहाज को अपने यहां रुकने से मना कर दिया। फिलहाल यह जहाज इस समय समुद्र में ही मौजूद है और स्पेन की तरफ से यह साफ साफ शब्दों में कहा जा चुका है कि इस जहाज को कार्टेगेना बंदरगाह से बिल्कुल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्पेन का मानना है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। और आपको बता दें कि भारत के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी लाल सागर की बजाय अफ्रीका के इस लंबे रास्ते का चुनाव किया था। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, भारत और इजराइल इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर ही निकालेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब सभी देश इजराइल का विरोध कर रहे हैं और यहां तक कि अमेरिका ने पिछले महीने ही इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों का समर्थन बंद कर दिया और स्पेन भी नहीं चाहता कि भारत इजराइल की मदद करे, तो आखिर भारत इजराइल को ऐसे टाइम पर विस्फोटक क्यों भेज रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि इजराइल ने विकट परिस्थितियों में भारत की इतनी ज्यादा मदद की है कि इजराइल को ऐसे टाइम पर चाहे जितनी भी मदद की जाए वह कम है, क्योंकि इस बात को सभी देश जानते हैं कि कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत की जमकर मदद की थी और खासकर इजराइल ने भारतीय वायुसेना की मदद की थी, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई भी खास बम या फिर वेपन्स नहीं थे जिसकी मदद से हम सटीकता के साथ हमला कर सके। लेकिन उस समय इजराइल ने हमें लेजर गाइडेड बम उपलब्ध कराया, जिसका उपयोग करके भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दिया था। इन बमों की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को तबाह किया था और भारत को खासकर ऊंचाई वाले इलाके पर इसी की मदद से कब्जा मिल पाया। जबकि उस समय यदि इजराइल भारत को लेजर गाइडेड बम देकर मदद न करता तो शायद यह भारत के लिए नामुमकिन था। और उसी दिन से भारत और इजराइल के संबंध इस तरीके से मजबूत हुए कि आज तक कोई भी देश इसे नहीं तोड़ पाया। यानी कि देखा जाए तो इजराइल को संकट की घड़ी में ठीक उसी तरह से भारत मदद कर रहा है जैसे कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत की खुलकर मदद की थी और गाइडेड बम की सप्लाई की थी। इसीलिए भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि इजराइल को विस्फोटक देकर भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि इजराइल की कई सरकारी कंपनियां भारत में निवेश किए हुए हैं। भारत में इजरायली कंपनियां विस्फोटक से लेकर किलर ड्रोन तक बना रही हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि भारत भी अपने लिए कर सकता है। इसीलिए भारतीय कंपनियों ने हाल ही में विस्फोटक और ड्रोन की सप्लाई की है। इजराइल ने भारत से जब विस्फोटक की सप्लाई मांगी तो भारत को भी इस बात का अंदाजा हुआ कि इजराइल का एहसान उतारने का यही सबसे बढ़िया मौका है। इसलिए भारत ने लगभग 27 टन विस्फोटक सामग्री इजराइल के लिए रवाना कर दिया। बाकी आपको क्या लगता है, भारत के द्वारा इजराइल भेजा जा रहा विस्फोटक सक्सेसफुली पहुंच पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।